हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ आई में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल पे आप लोग देख रहे हैं, इनह्यूमैनिटी बीइंग विथ एलिफेंट एट पलक्कड़ इन केरला। तो काफ़ी एक बीभत्स घटना घटित हुई है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि केरला में पड़ता है। पशु क्रूरता की एक घटना सामने आई है। केरल के मलप्पुरम में कुछ शरारती तत्वों ने एक हथनी को पटाखे भरकर अनानास खिला दिया और वो गर्भवती हथनी जो है वो एक मतलब बच्चे के पेट में ही मौत हो गई और हाथी ने भी दम तोड़ दिया। तो ऐसी ही घटना आई है। हालांकि इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये मल्लपुरम में हुआ है, कुछ बोल रहे हैं ये पलक्कड़ में हुआ है। मल्लपुरम में इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल इलाका है, पलक्कड़ इसलिए क्योंकि वो हिंदू इलाका है। लेकिन इसमें जो दोषी अभी तक फ़िलहाल जो सामने न्यूज़ आया है, एक विल्सन नाम का एक किसान है। तो वो 3 संदिग्धों में एक पकड़ा गया है। चलिए आगे देखते हैं। The death of a pregnant elephant has sparked nationwide outrage with many in utter disbelief over the nature of the crime। तो इस तरीके से जो एक इतनी क्रूरता के साथ जो नेचर ऑफ क्राइम था, मतलब अनानास पे बम भरकर या गोला भरकर आप किसी भी आप जानवर को खिला देते हो, उसका जबड़ा फट जाए या उसको एक फिजिकली डैमेज हो उसके अंदर, तो ये इसकी वजह से मतलब जो ये क्राइम था इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरे इसके खिलाफ़ में आवाज़ उठ रही है। ये घटना 27 मई की है और एक जो ये हथनी थी ये वहाँ पे एक वेलिया रिवर है वहाँ पे पड़ी मिली। उसका जो है वो जबड़ा फट चुका था एंड जो डिटेल है वो ये सब डिटेल जो है वहाँ के लोकल लोगों से इकट्ठा की गई है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये वहाँ पे ये कंट्रोवर्सी उत्पन्न है। उसके बाद इसी बीच में जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि नहीं, जो दोषी होगा उसके खिलाफ़ हम ये एक्शन लेंगे। और फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उसने जांच शुरू भी कर दी है इसके बारे में कि हाँ इस तरीके की घटना को किसने अंजाम दिया है। काफ़ी ज़्यादा कैंपेन उठ रहा है। मीडिया इसको धार्मिक रंग दे रही है, कोई हिंदू और मुस्लिम का एंगल दे रहा है। इससे पिनरी विजयन ने कहा कि नहीं, उन्होंने बताया कि नहीं, मेरा जो केरला है एजुकेटेड है और इस तरीके की यहाँ पे सेंस ऑफ ह्यूमर किसी का नहीं है। तो उन्होंने बताया और काफ़ी ज़्यादा वो भी इस घटना से नाराज़ हैं। ट्वीट पर ट्वीट, बैक टू बैक ट्वीट कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि हम जल्दी ही इसका पर्दाफाश करेंगे। अब इसी बीच जब वो डेड एलिफेंट मिला, फीमेल एलिफेंट जब वो मिली, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसके आधार पर ये पता चला कि इसको अनानास मिला है। लेकिन जो सारा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ना, वो सब मतलब एक संभावनाओं के जद में है। तो जद का मतलब क्या है कि देखते हैं क्या लिखा था उसमें। जो रिपोर्ट दी गई, रिलीज हुई, प्रेस रिलीज हुई, उसमें लिखा था द पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाउंड दैट द इमीडिएट कॉज ऑफ द डेथ ऑफ द एलिफेंट वाज ड्यू टू ड्रॉविंग। मतलब जो उसकी डेथ हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि वो डूबने से हुई है। फॉलोड बाई इनहेलिसेशन ऑफ वाटर लेड टू लंग फेलियर। और उसका जो लंग था, जो फेफड़ा था, वो फेल हो गया था, सांस लेने में दिक्कत थी और वो फेल हो गया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कुछ अलग ही बयां कर रही है। द मेजर एंड इनकैपेसिटेटिंग wounds and injuries in oral cavity caused localized sepsis and have most likely occurred following an explosive blast in the mouth। तो ये भी आया कि कुछ एक्सप्लोसिव कुछ ब्लास्ट हुआ उसके माउथ में। दी हैज़ रिजल्टेड इन excruciating pain and distress in the region and prevented the animal from taking food and water for nearly 2 weeks। वो पिछले 2 सप्ताह से कुछ खा नहीं पा रहा था, जबड़ा उसका फट चुका था, उसके अंदर एक्सपोज कर गया था, तो कुछ खा नहीं पा रहा था, जिससे वो तड़प तड़प के मर गया। ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन है। सीवियर डिबिलिटी एंड वीकनेस इन टर्न टू रिजल्टेड इन द फाइनल कोलैप्स इन वाटर। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो कोलैप्स कर गया वाटर में, पानी में ही धड़ाम हो गया। एंड दैट लेड टू ड्रोइंग, और वो डूब गया। दी रिपोर्ट मैंसनड, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है। अब जो मीडिया है उसके थ्रू से ही खबर आ रही है, आउटलेट से खबर आ रही है, ये न्यूज़ आ रहा है कि वो एक्चुअली में अनानास नहीं था, वो आपका नारियल था, कोकोनट था,
अनानास की जगह पे। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन कुछ भी हो ये डजेंट मैटर, लेकिन ये एक दिस इज़ ए हीनियस क्राइम। तो किसी भी एक जानवर के साथ में अगर हम ऐसा करते हैं तो वो एक्चुअल में वो एक मानवता को शर्मसार करने वाली ही घटना होगी। आगे देखते हैं व्हाट हैपेंड इन द नेम ऑफ एक्शन। तो एक्शन कार्यवाही के नाम पर क्या हुआ। ऑन जून 3 ऑन एफआईआर लॉन्च्ड अगेंस्ट अनआइडेंटिफाइड पीपल अंडर रिलीवेंट सेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसके तहत 3 जून को अज्ञात लोगों के नाम से रिपोर्ट दर्ज हुई। 2 people have been taken into custody, और 2 लोगों को कस्टडी में लिया गया। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज सेड दैट सिग्निफिकेंट headway has been made in the investigation into the gory death of the elephant. A special investigation team set up for proving the death of the elephant is questioning several suspect। और कुछ उन्होंने सस्पेक्ट को पकड़ा, वहाँ पे संदिग्धों को पकड़ा, पूछताछ उनसे जारी है। 3 लोगों को शायद मेरे हिसाब से उठाया वहाँ पे, जैसा सुनने में न्यूज़ आ रही है। और उसमें एक को कस्टडी में एक को तो गिरफ्तार भी अरेस्ट कर लिया गया। उसका नाम था विल्सन। अभी आगे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो और भी मतलब जो कुछ भी है उसका जो एविडेंट था, जो उसका जबड़ा था, दांत था, वो सब इकट्ठा कर रही है जो पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम है। उसके आधार पे अभी और आगे की कार्रवाई होगी। एट वाट पॉइंट हैज़ दिस इन्वेस्टिगेशन रीच सो फार। और अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये कहाँ तक पहुँची है, किस मोड़ पर है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट राउंड अप द 3 पर्सन इज कनेक्शन विद द डेथ ऑफ एन एलिफेंट इन स्ट्रीम ए मन्नारकड़ फॉरेस्ट रेंज इन द डिस्ट्रिक्ट। ये क्या है, जो ये मन्नार कक्कड़ जो फॉरेस्ट रेंज है वो उसी डिस्ट्रिक्ट का है। दे वर टेकन इन टू कस्टडी ऑन थर्सडे इवनिंग। और बृहस्पतिवार को शाम को इनको कस्टडी में लिया गया। और जो सोर्सेस से खबर आ रही है वो मतलब ये लोकल डीलर थे एक्सप्लोसिव पे। ये मतलब जैसे अपने यहाँ नहीं होता है ना, गोला बारूद ये सब सप्लाई करना, तो ये लोग वही काम करते थे। और द अरेस्ट ऑफ 1 पर्सन विल्सन फ्रॉम एडवन्ना वाज रिकॉर्डेड। द अदर 2 सस्पेक्ट्स वर बीइंग क्वेश्चनड बाय ऑफिसर्स। एक को तो अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया, 2 से अभी ऑफिसर्स लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसको इंट्रोगेट कर रहे हैं कि हाँ आप थे या नहीं थे। वो भी 2-3 दिन में कहानी क्लियर हो जाएगी। विल्सन एक किसान था और जो है लीज़ पे ज़मीन ले जो एक अम्बल पापरा है नियर मन्नारकड़ के पास, वहाँ पे ज़मीन लीज़ पे लेके अपना किसानी खेती का काम करता था। अब वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो रीजन हेड टी उमा फ्रॉम चेन्नई हु रीच्ड मन्नारकड़ ऑन फ्राइडे हैज़ बिगन हर इन्वेस्टिगेशन। तो ये दी हिंदू के सोर्स से खबर है। अब इतना सब कुछ हो गया, कुछ अब जो इसके आगे होगा अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। और एक इसमें छोटी सी घड़ी जान लेते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्यों बनाया गया। ये एक्चुअली में बनाया गया था, जो मेन इसका पर्पस था, ये इलीगल जो हंटिंग होती थी जंगली जानवरों की, जंगल में जाके लोग मारते थे, तो उनका जो है स्किन जो चमड़ा होता था उसको लेदर में व्यापार करते थे, उनको मार के खाते थे, मीट खाते थे। तो यही मेन पर्पस था इसको बनाने के लिए। और जैसे इसमें एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और जो ये शेड्यूल है इसमें 6 शेड्यूल भी हैं। और 2003 में इसमें संशोधन अमेंडमेंट भी किया गया इस एक्ट में। और जो उसके जुर्माना और सज़ा का जो प्रावधान है उसको और स्ट्रिक्ट किया गया कि लोग थोड़ा इसको समझें और थोड़ा इसको अवॉइड करें हंटिंग करने से जो जंगली जानवर, क्योंकि धीरे धीरे विलोपित हो रही हैं। तो इसका सेशन फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे भी जो भी कार्रवाई होगी वो मैं बताऊंगा आपको। और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।